घर का भूत बताएगा कि सचिन और शाइली के गहने आखिर किसने चुराए। जी हाँ दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा में अब एक ऐसा मोड़ आ चुका है जो पूरे घर को बदल देने वाला है। अचानक ही पूरे घर में हलचल मच जाती है जब सचिन और शाइली के गहनों की चोरी का इल्जाम उल्टा उन्हीं पर लगा दिया जाता है। इल्जाम लगते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शाइली की आंखों में आंसू भर आते हैं और सचिन के चेहरे पर गुस्से और बेबसी की लकीरें उभर आती हैं। लेकिन इस बार सचिन ने ठान लिया है कि वह चुप नहीं बैठेगा। वह शाइली का हाथ पकड़कर कहता है कि अब वह इस घर में सच का पर्दाफाश करके ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी बनना क्यों न पड़े। फिर सचिन अपनाता है एक नया रूप, बाबा बनकर, यानी बूढ़े धड़ी का वेश धारण करके वह अपने ही घर में असली चोर का पता लगाने की कोशिश करता है। यहीं आता है एक इंटरेस्टिंग मोड़ जब तेजस सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। डर के मारे उसके मुंह से सारी सच्चाई निकल जाती है और वह कबूल कर लेता है कि गहने उसी ने बेचे हैं। जैसे ही तेजस का सच पूरे परिवार के सामने आता है, सभी को बड़ा झटका लगता है। हर कोई हैरान रह जाता है कि तेजस ऐसा कर सकता है। परेश का गुस्सा अब फूट पड़ता है। वह तेजस से कहता है कि तू बार बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिससे मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तंग आ चुका हूँ। पहले तुमने मेरे बहुत सारे पैसे गंवा दिए, लेकिन तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें इस घर में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। इसके बाद परेश गुस्से में कहता है, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों ही इस घर को छोड़कर अभी इसी वक्त चले जाओ। ये सुनकर तेजस घबरा जाता है। तभी परेश तेजस को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है, शाइली के गहने लाखों के थे और तुम उन्हें बहुत ही कम कीमत में बेच आए। क्या तुम्हारे पास जरा भी अकल है? अब परेश तेजस से कहता है कि या तो वह शाइली के गहने वापस लाए या फिर उनकी असली कीमत चुकाए। यह सुनकर तेजस के होश उड़ जाते हैं। शाइली की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ती। वह सचिन का मजबूती से साथ देती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ तेजस की ओर देखती है। तेजस सोच में पड़ जाता है कि अब इतने पैसे कहाँ से लाएगा। इसी बीच परिवार के बाकी सदस्य भी अब सचिन और शाइली के साथ खड़े हो जाते हैं। रेणुका, जो अब तक तेजस की हर गलती को छिपाती रही थी, अब चुपचाप खड़ी रहती है। उसे भी समझ में आ जाता है कि उसके बेटे तेजस ने बहुत बड़ी गलती की है। वह यह भी समझ चुकी है कि बार बार तेजस की गलतियों को बढ़ावा देने से अब पूरे परिवार की स्थिति बर्बाद होने के कगार पर है। घर का माहौल गंभीर हो चुका है। परेश तेजस से साफ कहता है कि या तो पैसे लेकर आओ या फिर इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दो। कहानी अब एक और इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है जब तेजस को कर्ज देने वाला आदमी उसके घर आकर धमकी देता है। अब तेजस दोनों तरफ से फंसा हुआ है। एक तरफ परिवार का दबाव, दूसरी तरफ उधार देने वाले की धमकी। वह बुरी तरह घबरा जाता है और अपनी पत्नी रोशनी से कहता है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ हाथ से न निकल जाए। तभी रोशनी पहली बार तेजस को समझाती है और कहती है कि सच को जितनी जल्दी स्वीकार कर लो, उतना ही अच्छा होगा। सचिन और शाइली के गहने हमें लौटा देने चाहिए। तेजस अब बदलने का प्रयास करता है। वह गहनों की असली कीमत जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करने का फैसला कर लेता है। लेकिन क्या वह सही समय पर पैसे लौटा पाएगा? क्या परेश उसे फिर से स्वीकार करेगा? दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या तेजस को सच में घर से बाहर निकाल देना